नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनावी समर पर हमारा खास कार्यक्रम मन मीटर। मन मीटर में आज हम बात करने वाले हैं नरसिंहपुर जिले की नरसिंहपुर विधानसभा सीट के बारे में। नरसिंहपुर विधानसभा सीट होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में आती है। नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के जालम सिंह विधायक हैं। और इससे पहले कि हम नरसिंहपुर जिले की विधानसभा सीट के वर्तमान समीकरणों पर चर्चा करें, उससे पहले देखते हैं कि इस विधानसभा सीट का इतिहास क्या रहा है। जी सूरज जी, जरूर। बिल्कुल, आज हम बात करते हैं नरसिंहपुर विधानसभा सीट। नरसिंहपुर विधानसभा सीट एक सामान्य सीट है और वर्तमान में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के जालम सिंह विधायक हैं। 2018 में नरसिंहपुर विधानसभा की बात करें, 2018 के विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,11,452 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जालम सिंह पटेल, जिन्हें मुन्ना भैया भी कहा जाता है, वो चुनाव जीते थे और उन्हें 87,837 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार लाखन सिंह पटेल 72,934 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। लाखन सिंह पटेल इस चुनाव में 14,903 वोटों से हार गए थे। बिल्कुल, अब बात करते हैं 2013 में नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,97,177 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जालम सिंह पटेल, मुन्ना भैया, चुनाव जीते। उन्हें कुल 89,921 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील जायसवाल को 41,440 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। सुनील जायसवाल को 48,481 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बात करें 2008 के चुनाव की, तो 2008 में नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,55,686 मतदाता थे और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील जायसवाल चुनाव जीते थे और उन्हें 44,097 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अश्विनी धौरेलिया 35,898 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सुनील जायसवाल ने 8,199 वोटों से हराया था। और हालांकि और भी चुनाव हैं, उससे पहले और जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में क्या क्या अंतर रहा है, कौन कितने मतों से जीता है, किसको कितने वोट मिले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर कब कब किस किस प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर अब तक प्रत्याशी जो जीते हैं, 2018 में भाजपा के जालम सिंह पटेल चुनाव जीते। 2013 में भाजपा के जालम सिंह पटेल चुनाव जीते। 2008 में कांग्रेस के सुनील जायसवाल चुनाव जीते। 2003 में भाजपा की शशि ठाकुर चुनाव जीती। 1998 में बसपा के रामेश्वर खरे चुनाव जीते। 1993 में कांग्रेस के चंद्र प्रकाश वाजपेयी चुनाव जीते। 1990 में भाजपा के बद्रीधर दीवान चुनाव जीते। 1985 में कांग्रेस के अरुण तिवारी चुनाव जीते। 1980 में कांग्रेस आई के राधेश्याम शुक्ला चुनाव जीते। 1977 में कांग्रेस के राधेश्याम शुक्ला चुनाव जीते। बिल्कुल, और उसके बाद में जैसे कि आपने बताया कि कब किस किस चुनाव में कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, लेकिन अब इस बार ये भी देख लेते हैं कि नरसिंहपुर विधानसभा सीट से कितनी बार किस राजनीतिक दल ने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है। किस राजनीतिक दल ने कब कब जीत हासिल करी, अभी हम आपको बताते हैं। नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर अब तक 4 बार भाजपा के प्रत्याशी जीते। नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर अब तक 4 बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, 1 बार बसपा के प्रत्याशी जीते हैं और 1 बार कांग्रेस आई के प्रत्याशी जीते हैं। बिल्कुल, ये 4 बार कांग्रेस और 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से चुनाव जीता है। 1 बार बसपा का प्रत्याशी भी यहां से चुनाव जीतने में सफलता हासिल की और 1 बार कांग्रेस आई के प्रत्याशी यहां से जीते हैं। लेकिन इस बार देखते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किन किन प्रत्याशियों के बीच में टक्कर होने वाली है और किस राजनीतिक दल ने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया है। प्रहलाद पटेल सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उनको यहां से नरसिंहपुर सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। साथ ही अब देखें, कांग्रेस ने लाखन सिंह पटेल, जो पिछला चुनाव हार गए थे, उनको प्रत्याशी बनाकर के मैदान में उतारा है और प्रहलाद पटेल के इस चुनाव में खड़े हो जाने से, उनको प्रत्याशी बनाए जाने से यह सीट जो है हॉट सीट के नाम से जाने जाने लगी है, क्योंकि अब इस सीट पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सूरज जी, कांग्रेस ने नरसिंहपुर सीट पर भी प्रत्याशी की घोषणा की है और नरसिंहपुर सीट से कांग्रेस से लाखन सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगी। आगामी चुनाव में इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी और सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को चुनौती देंगे। नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के जालम सिंह पटेल विधायक है। हालांकि बीजेपी ने यहां अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची से सभी को चौंका दिया था,
यहाँ बीजेपी ने जालम सिंह पटेल की जगह उनके बड़े भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को मैदान में उतारा। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रहलाद पटेल का यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। बिल्कुल, इससे पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। वो सांसद जरूर रहे हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र में, लेकिन उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। जालम सिंह पटेल लगातार 2 बार यहां चुनाव जीत चुके हैं और 2018 के चुनाव में और 2013 के चुनाव में प्रहलाद सिंह पटेल के भाई जालम सिंह पटेल ने चुनाव जीता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नरसिंहपुर सीट से जीत की हैट्रिक लगाने की कवायद कर रही है। और कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए लाखन सिंह पटेल को मैदान में उतारा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे। और 2018 में भी लाखन सिंह पटेल ने इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी, उन्हें केवल 72,934 वोट ही मिले थे, जहां जालम सिंह पटेल ने उन्हें 14,903 वोटों से हरा दिया था। बात करेंगे धर्मिष्ठा जातिगत समीकरण की, तो कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों पार्टियों ने आगामी चुनाव के लिए पटेल उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और उसका कारण यह है कि नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर कुल 2,10,738 मतदाता हैं, जिसमें जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खास बात यह है कि इस विधानसभा सीट पर पटेल मतदाताओं का सबसे ज्यादा प्रभाव है और इस सीट पर लगभग 55,000 पटेल मतदाता हैं। दर्शक, हम और भी बात करेंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता सतीश दुबे। सतीश, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और जिस तरह से बात की जा रही है नरसिंहपुर विधानसभा सीट को लेकर के कि नरसिंहपुर विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्या समीकरण है, दोनों प्रत्याशियों की तैयारियां किस स्तर पर चल रही हैं? सर, बताना चाहता हूँ जो विधानसभा की सीट है वो हॉट सीट चली जा रही है। सतीश, हम टेक्निकल टीम से कहेंगे कि पुनः प्रयास करें कि किस तरह से उनकी आवाज हम तक आ सकती है। लेकिन यहां एक बात जरूर सामने आ रही है धर्मिष्ठा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि 2018 के जो चुनाव थे, 2018 के चुनाव परिणाम कुछ इस तरह सामने रहे हैं कि जालम सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, 87,837 वोटों से जीते और उनको जो कुल वोट था वह 51% वोट वहां से मिला था। और मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस के लाखन सिंह पटेल वहां पर चुनाव लड़ रहे थे और हालांकि वो जीत नहीं सके, लेकिन उनको 72,934 वोट मिले थे। और जहां 51% वोट मिले थे जालम सिंह पटेल को, तो वहीं लाखन सिंह पटेल को 42% वोट मिले थे। और जीत और हार का अंतर की बात करें धर्मिष्ठा, तो 14,903 वोटों से जीत और हार का अंतर यहां तय हुआ था। बिल्कुल सूरज जी, और 2013 नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर जालम सिंह पटेल मुन्ना भैया जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे वो जीते थे और उन्हें 89,921 वोट मिले थे जी। मुख्य प्रतिद्वंदी सुनील जायसवाल जो कांग्रेस से थे उन्हें 41,440 वोट मिले थे और जीत का अंतर था 48,481। हमारे साथ फिर से हमारे संवाददाता सतीश दुबे वहां से जुड़ गए नरसिंहपुर से। सतीश दुबे, अब तक हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, आ रही है जी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि 2 पटेल, पहले जालम सिंह पटेल थे ही वहां से विधायक, लेकिन उनकी टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और सांसद और उनके भाई प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा है। और पिछली बार चुनाव हारे लाखन सिंह पटेल को कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है। क्या स्थिति है वहां पर, क्या प्रतिद्वंदिता चल रही है, क्या तैयारियां हैं दोनों राजनीतिक दलों की? जी बिल्कुल, बताना चाहता हूं कि पहले यहां से जालम सिंह पटेल जो विधायक थे उनके भाई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को अब चुनाव में उतारा गया है। वहीं एक बार फिर से कांग्रेस ने लाखन सिंह पटेल पर दाव आजमाया है और क्योंकि यहाँ लोधी बहुमूल्य इलाका है, इसलिए कहीं ना कहीं दोनों जो पटेलों को आमने सामने किया गया है जी। और ये सिर्फ एक फर्क करता है कि जो मतदाता है वो लोधी बहुमूल्य है, पटेल जो है वो यहाँ बहुमूल्य है, इसलिए कहीं ना कहीं दोनों को आमने सामने किया है। और दूसरा कोई प्रत्याशी कांग्रेस की नजरों में था भी नहीं जो इनके टक्कर में आकर खड़ा हो जी। वही बात है, केंद्रीय मंत्री की बात करते एक बड़ा नाम है और यहाँ मतदाता इसी को लेकर सिर्फ भटक रहे हैं कि एक बड़ा नाम है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे जाके क्या करते हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हैं या नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं जनता की जो अभी एक जो मिली जुली राय मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक किसी पक्ष को लेकर नहीं जा पा रही है। जी दुबे जी, यहाँ जातिगत समीकरण क्या कहते हैं? जातिगत समीकरण की बात करें मैम तो यहाँ पर लोधी बहुमूल्य इलाका है, लगभग 70% जो वोटर है वो लोधी बहुमूल्य जी। तो मुझे लगता है कि भाजपा कांग्रेस में ये आधे आधे बढ़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो लाखन सिंह पटेल हैं वो लगभग 10 वर्षों से लगातार संघर्ष में हैं जी। और जब से वो हारे हैं तो
तेजी से अपना काम कर रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं इस बार बहुत लोधी जो कहें तो बहुत लोधी एक पक्षी हो सकते हैं। जी। यहाँ सतीश दुबे एक बात आ रही है कि पिछले जैसे ही टिकट फाइनल हुई और भारतीय जनता पार्टी की सूची आई और सूची में प्रहलाद सिंह पटेल का नाम था, तो प्रहलाद पटेल नर्मदा किनारे शगुन घाट पर पहुंच गए और वहां मलाहों के बीच में, केवटों के बीच में उन्होंने रात गुजारी है और केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ में रहे और एक संत भी आए थे हिमाचल से। तो वहां ये जो सारा समीकरण बना होना, हालांकि उन्होंने कहा कि समाज को बहुत अच्छा संदेश दिया जाता है और यहाँ जो ये जो केवट समुदाय है, मलाह समुदाय जो है, उनके बीच में भोजन किया है वहां पर। और ये क्या चुनावी रणनीति है, इससे अलग कुछ और है ये? जी बताना चाहता हूँ, शगुन घाट में एक दिन रात्रि विश्राम किया जिसमें भूपेंद्र यादव जी यहाँ आए हुए थे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, भूपेंद्र यादव जी और एक महाराष्ट्री भी उनके साथ में थे। जी। वहीं बताया ये जा रहा है कि ये कोई गुफ्तगू वाली चर्चाएं थी जो राजनीतिक होती रहती हैं जी। और उसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। भाजपा के कुछ लोग देर रात 9 बजे तक वहां रहे थे, उसके बाद उन्हें जिला मुख्यालय पहुंचा दिया गया था। जी। उसके बाद में क्या चर्चाएं हुई, ये सिर्फ एक राजनीतिक है, ये अटकलें रह गई हैं, कुछ निकल कर नहीं आया उससे। जी 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 दुबे जी, वर्तमान विधायक को लेकर जनता के मन में क्या है? जो वर्तमान विधायक जालम सिंह पटेल, उनकी छवि बहुत अच्छी है जी। बस लोगों का यही कहना है कि कहीं वर्तमान विधायक जालम सिंह पटेल को ही टिकट मिलती तो कुछ लोग, ज्यादा लोग निकल कर आते। और क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं जी। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को और जो मतदाताओं को थोड़ा सा इधर उधर घुमा रही है। जी। एक बात और है कि यदि हम बात करें कि नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर लोगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए जालम सिंह पटेल ने अब तक क्या प्रयास किए हैं? सबसे बड़ी समस्या यहाँ के किसानों की है। जी। यहाँ पर जो किसान है वो गन्ना की खेती ज्यादातर करते हैं और यहाँ पर कोई सरकारी शुगर मिल नहीं है और ज्यादातर आंदोलन भी किसानी यहाँ नरसिंहपुर जिले में मुख्यालय पर करते हैं। जी। तो किसानों की जो समस्या थी वो थी सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ एक सरकारी शुगर मिल खोली जाए। जी। क्योंकि जो प्राइवेट शुगर मिल है वो तकरीबन 3 शुगर मिल है। हाँ। तो वहाँ जो पैसे का लेन देन है वो लेट लतीफी है। आज भी एक शुगर मिल है, बड़गवा की शुगर मिल, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ का पेमेंट किसानों का उलझा हुआ है। जी। उस पर विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया कि किसानों की कोई पेमेंट हो पाए, ना कोई प्रशासन सामने आया। जी। तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि एक शुगर मिल, सरकारी शुगर मिल खोली जाए। ठीक है। यहाँ की बात करें तो अभी तक जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई गई है जो एक शासकीय शुगर मिल खोली जा सके। जी। तो किसानों का रुझान यहाँ पर वर्तमान सरकार को लेकर, वर्तमान जो विधायक थे उनको लेकर ठीक नहीं है। जी। जी। यहाँ एक बात और सामने आ रही है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि गोटेगांव विधानसभा सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति का टिकट काट दिया गया है और वहां शेखर चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन नर्मदा प्रसाद प्रजापति का घर जो है वो नरसिंहपुर में है, वो उनको यहाँ मकान है, वो यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर वो कांग्रेस के प्रत्याशी का कितना सपोर्ट कर पाएंगे यह उस समय, क्योंकि चूंकि नरसिंहपुर में, हालांकि उनकी विधानसभा सीट गोटेगांव अलग है, लेकिन नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में वो रहते हैं, उनका घर है। तो यहाँ उनकी वर्तमान क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है टिकट काटने के बाद में, और क्या वो लाखन सिंह पटेल के साथ खड़े होंगे? जी, अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी तक एनपी प्रजापति जो भोपाल में है उन्हें आज दिल्ली बुलाया गया है। जी। वहीं वर्तमान की बात करें अपन की लाखन सिंह का सपोर्ट करेंगे ना, तो ये मुझे नहीं लग पा रहा है कि वो लाखन सिंह का कोई सपोर्ट कर पाएंगे। जी। क्योंकि उनकी जो विधानसभा है वो है गोटेगांव। जी हाँ। उन्हें जो जानता है वो गोटेगांव में जानता है। जी। तो ज्यादा सपोर्ट तो नहीं लगता है। हाँ, वो कांग्रेस के एक नेता हैं तो वो हो सकता है कि सपोर्ट उतनी रहे उनकी, लेकिन ज्यादा उनकी इधर पे गतिविधियां कांग्रेस को लेकर नहीं है। ठीक है जी। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही है नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर जीत के लिए? जीत की बात करें मैम तो दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियां तो कर रहे हैं। जी। जिसको जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। लगातार लोगों से मिलना है, मतदाताओं से मिलना है, घर घर जाकर मिल रहे हैं, आम सभाएं हो रही हैं और सारी चीजें चालू है, लेकिन अपने अपने तरीके से सारी तैयारियां वो कर रहे हैं। जी।
एक बात और आ रही है यहाँ पर सतीश दुबे जी की जो बात सामने आ रही है कि अब चूंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति चली है और उस रणनीति के तहत कि एक बड़े दिग्गज को एक सीट पर विधायक का प्रत्याशी बनाकर उतारा है, तो अब उनकी जो रणनीति है कि आसपास की सीटें भी उस नाम से या उस दिग्गज नेता से प्रभावित होंगी। तो आपको लगता है कि यदि यहाँ की हम बात करें नरसिंहपुर की, तो नरसिंहपुर सीट से चूंकि प्रहलाद सिंह पटेल प्रत्याशी हैं, तो गाडरवारा सीट या तेंदुखेड़ा सीट या गोटेगांव सीट या आसपास की सीटों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा प्रहलाद सिंह पटेल के यहाँ से चुनाव मैदान में उतरने से? जी, वर्तमान की बात आप भी समझ रहे थे। आज गौतम पटेल, हाँ, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे जी, पूर्व विधायक भी रहे हैं वो, तो उन्होंने जाकर आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली गाडरवारा से। जी, ठीक है। रही बात वहाँ पे रावोदर प्रताप सिंह खड़े हुए, हाँ, जिनको जनता पसंद नहीं कर रही है। कुछ एक दो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, गांव में जब वो जाते हैं तो उन्हें लोग वहां से भगा रहे हैं और वो बोल रहे हैं 15 साल में जब आप सांसद रहते हुए नहीं आए हैं तो अब फिर क्यों आए हैं। तो कहीं ना कहीं गाडरवारा की जो बात करें अपन, तो वहां तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनका उतना जोर चल रहा हो। ठीक है। दूसरी बात, गोटेगांव पर पहुंचते हैं तो वहां शेखर चौधरी एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था जी, जिसे कांग्रेस ने टिकट दी है। हाँ, एनपी प्रजापति के टिकट को हटाकर उन्हें टिकट दी गई है। तो जो शेखर चौधरी है वो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, और महेंद्र नागेश जी, हाँ, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो उन्हें मतलब पहले वो राजनीति में उतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, तकरीबन मुझे लगता है 3 पंचवर्षीय थे। अब उसके बाद में उनको लेकर आती है, तो वहाँ शेखर चौधरी जो है वो वहाँ उनसे ज्यादा प्रबल बताए जा रहे हैं। जी, तेंदुखेड़ा की बात करें तो अभी तक भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। जी, कांग्रेस से संजय शर्मा को घोषित कर दिया कल। हाँ, तो वहाँ भी उनका कोई बल समझ में नहीं आ रहा। कहीं बल होता तो भाजपा का प्रत्याशी पहले ही घोषित कर देते। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें हैं यहाँ पर और ये प्रत्याशियों को लेकर के चल रहा है। लेकिन एक बात जरूर है नरसिंहपुर विधानसभा सीट के बारे में कि नरसिंहपुर विधानसभा सीट मुशरान परिवार का पहले गढ़ माना जाता रहा। हालांकि पिछले 2 चुनावों से पटेल परिवार का गढ़ बन गया, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया। लेकिन यदि हम बात करें मुशरान परिवार की, तो अजय नारायण मुशरान के पिता श्याम सुंदर मुशरान और अजय नारायण मुशरान थे। इस परिवार का दबदबा लंबे समय तक नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर काबिज रहा है। अजय नारायण मुशरान ने अपने पिता श्याम सुंदर नारायण मुशरान की मौत के बाद पहली बार उपचुनाव की यह सीट जीती थी और अपनी जीत के बाद कर्नल मुशरान ने भारतीय सेना से जल्दी ही सेवानिवृत्ति ले ली थी और उन्हें नरसिंहपुर से मैदान में उतारा गया था। तो वर्तमान में इस समय यदि कांग्रेस की स्थिति देखें, पिछले चुनाव में लाखन पटेल मैदान में थे, इस बार भी चुनाव में लाखन पटेल मैदान में है, तो मुशरान परिवार की क्या स्थिति है नरसिंहपुर में? सर मैं बता देता हूं, अजय नारायण मुशरान की बात करें तो अजय नारायण मुशरान के बाद यहाँ कोई राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। नरसिंहपुर जिले की बात करें, इस विधानसभा की बात करें, ऐसा कोई चेहरा निकल कर भी नहीं आया। उनका एक बेटा था जो कि दिल्ली में है और वो यहाँ पर लौट कर नहीं आए। हाँ। तो उनके जो दामाद हैं वो विवेक तनखा है, जो जबलपुर से राजनीति में इन्वॉल्व रहते हैं, सांसद भी हैं, अभी वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं। तो इसके अलावा और सिंहपुर में अजय नारायण मुशरान का कोई परिवार का कोई चेहरा नहीं है। तो वो राजनीति से हट के अपन हो चुके हैं। अब रही बात लाखन सिंह पटेल की, तो लाखन सिंह पटेल इमलिया के रहने वाले जो गोटेगांव विधानसभा के अंतर्गत आता है जी। और जालम सिंह पटेल भी गोटेगांव के रहने वाले, जो गोटेगांव विधानसभा खुद की है। हाँ। ये दोनों प्रत्याशी हैं वो गोटेगांव विधानसभा के रहने वाले हैं और नरसिंहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि जालम सिंह पटेल दो पंचवर्षीय से विधायक हैं, तो इनका जोर तो है और लोगों के में इनकी पहचान भी है एक राजनीतिक माहौल में। कांग्रेस जो अपनी खुद की जमीन बनाई हुई है लाखन सिंह पटेल ने, पिछली बार जो बताया जा रहा है कि पिछली बार कांग्रेस के ही अंतर विरोध के कारण लाखन सिंह पटेल हारे हुए थे। लेकिन इस बार यही देखना है कि कांग्रेस इनका कितना समर्थन करती है और कितने समर्थन के बाद ये किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं जी। तो अब कल ही प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ है, तो देखते हैं आगे प्रक्रिया क्या होती है, कितना कांग्रेस इनको सहयोग करती है। जी दुबे जी, सड़कें, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा भी लगातार नरसिंहपुर विधानसभा की समस्या है, तो यह मुद्दा कितना बड़ा बनेगा चुनाव में? मुझे लगता है जो स्वास्थ्य की बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ की शासकीय अस्पताल है, कहने के लिए तो सारी सुविधाएं शासकीय अस्पताल में दे दी गई हैं, लेकिन शासकीय अस्पताल में स्ट्रेचर जैसी चीज एक छोटी चीज कहलाती है। जब एम्बुलेंस से मरीज को लेकर आते हैं तो स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होती, वहाँ कोई कर्मचारी नहीं होते हैं। हम लोग लगातार पत्रकारिता के मीडिया के माध्यम से लगातार आवाज उठाते हैं, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाते भी हैं, लेकिन आज तक कोई सुविधाएं ठीक नहीं की गई। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में भी मैंने बताया बहुत से, एक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना था, वो नरसिंहपुर को नहीं मिल पाया, वो शिवपुरी चला गया है जी।
तो जो सांसद जी हैं उनके द्वारा ये नरसिंहपुर को मिलना था, लेकिन नहीं मिला है, वो शिवपुरी चला गया है। बिल्कुल। तो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और आप सड़कों की बात करें तो नरसिंहपुर जिला मुख्यालय की बात करूं तो मैं खुद से 2 पंचवर्षीय नहीं 3 पंचवर्षीय से देख रहा हूँ नरसिंहपुर जिले की मुख्यालय की सड़कें नहीं बनी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या विकास होगा आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे सतीश दुबे जी की, क्योंकि यहाँ 2 तरह के मतदाता हैं, एक शहरी मतदाता हैं और एक ग्रामीण मतदाता हैं। इन दोनों तरह के मतदाताओं में क्या अंतर है? क्या दोनों अलग अलग पार्टी के विषय में सोचते हैं या फिर कहीं एक तरफा परिणाम जाता है, या फिर जैसा कि हमने देखा है, जब पिछली चीजें हमने देखी तो 4 बार अब तक बीजेपी यहां से जीती है, 4 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, और हालांकि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का यहां दबदबा कायम है। तो ये क्या लगता है कि जो दोनों तरह के मतदाता, शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता, चूंकि यहां ग्रामीण क्षेत्र लगा हुआ है, किसानों का क्षेत्र है, तो इन दोनों तरह के मतदाताओं की सोच में क्या अंतर आता है? जी सर, बताना चाहता हूँ, ये कृषि प्रधान जिला है जी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि करते हैं, चाहे वो शहर में रहे चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहे जी। तो किसानों के लिए जो मांगे जिला मुख्यालय पर की गई हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। जी। और हमेशा किसान ही एक इधर का ऐसा है जो जैसे लोधी बहुमूल्य इलाका तो है, लेकिन किसान है वो ही यहाँ की राजनीति में इन्वॉल्व होता है जी। चाहे वो लोधी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अन्य कोई समाज हो। कहीं किसानों को लाभ नहीं मिलता है तो राजनीति में, जैसे आपने कहा कि 4 बार भाजपा आई है, 4 बार कांग्रेस आई है जी। लेकिन इसमें 2 बार भाजपा पहले रही, अभी रही है प्रेजेंट में। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो किसानों के कारण ही हुआ है। अब इस बार किसानों का क्या मन है वो आने वाला चुनाव ही बता सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब किसानों के मन में क्या है, मतदाता ने अपने मन में क्या लगा के रखा। हालांकि देश न्यूज ने सर्वे किया है, लेकिन आचार संहिता चल रही, इसलिए हम देश न्यूज का सर्वे नहीं बता पाएंगे कि मतदाता के मन में क्या है, वो किस पार्टी के पक्ष में जा रहा है या फिर किसको नकार रहा है, किसके सिर पर ताज पहना रहा है, अभी हम नहीं बताएंगे। लेकिन मतदान के तुरंत बाद अपने एग्जिट पोल में देश न्यूज बताएगा कि नरसिंहपुर विधानसभा सीट के लिए मतदाताओं के मन में क्या है। सतीश दुबे जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और जिस तरह से बात आ रही है धर्मिष्ठा, यहाँ जो बात कही जा रही है कि ये जो नरसिंहपुर सीट है हॉट सीट है, और इस हॉट सीट को लेकर के जो बातें सतीश दुबे जी ने बताई हैं उन सबके साथ और भी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। जी। एमपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा, ये बहुत बड़ी बात है। उनमें नरसिंहपुर और सीधी एकमात्र ऐसी सीट है जहां बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। नरसिंहपुर विधानसभा सीट से केंद्रीय नेतृत्व ने प्रहलाद सिंह पटेल पर भरोसा जताया है। उम्मीद है कि उनके प्रयास पड़ोसी सीटों पर भी मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। नरसिंहपुर प्रहलाद सिंह पटेल का गृह नगर है। इसके पीछे पटेल परिवार के लिए राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ से अभी प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह पटेल विधायक हैं। यहाँ एक बात जरूर है कि जालम सिंह पटेल का जो टिकट काटना था, हालांकि प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया है इसलिए कि जीत के लिए आश्वस्त हो जाए भारतीय जनता पार्टी और ये चाहे कि, हालांकि जैसा आपने बताया कि पटेलों से पहले नरसिंहपुर में मुशरान परिवार का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ बहुत लंबे समय तक एक राजनीतिक दल अपना कब्जा कायम करके नहीं रख पाया है। मतदाताओं ने समय समय पर परिवर्तन किया, हालांकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और एक बात यहाँ पर धर्मशाला, जैसे कि बताया सतीश दुबे ने कि ये कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पर किसान जो है वो मतदाता जाता है। और पटेल बात करें कि यहाँ पटेल प्रत्याशी ही हैं दोनों दलों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और कांग्रेस की ओर से भी। एक तरफ प्रहलाद सिंह पटेल हैं, दूसरी तरफ लखन सिंह पटेल हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां देखा जा रहा है कि यहाँ 55,000 से ज्यादा पटेल मतदाता हैं, ये पटेल मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। बिल्कुल सूरज जी, पटेल मतदाता निर्णायक भूमिका में रहेंगे। नरसिंहपुर की अगर हम बात करें तो पटेल परिवार का अलावा इस परिवार का लंबे समय तक नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर दबदबा रहा है। अजय नारायण, जैसा कि बताया गया है, मुशरान ने अपने पिता श्याम सुंदर नारायण मुशरान की मौत के बाद में पहली बार उपचुनाव में सीट जीती थी और मुशरान ने भारतीय सेना से जल्दी सेवानिवृत्ति ले ली और उन्हें नरसिंहपुर से मैदान में उतारा गया था। इसके बाद उन्होंने अर्जुन सिंह की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में, इसके बाद एक दशक तक दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में काम किया। हालांकि 2003 के राज्य विधानसभा चुनाव में जालम सिंह पटेल ने कर्नल मुशरान से सीट छीन ली, जिससे इस निर्वाचन क्षेत्र पर पटेल परिवार का कब्जा हो गया। हालांकि 2013 के राज्य चुनाव में जालम सिंह पटेल की जीत से पहले यह सीट कांग्रेस के सुनील जायसवाल के पास थी, जिन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं जालम सिंह पटेल ने भारतीय जनशक्ति
पार्टी के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था। बिल्कुल, ये जो पार्टी थी भारतीय जनशक्ति पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की पार्टी थी और उस पार्टी के टिकट पर जालम सिंह ने चुनाव लड़ा था और इस दौर में जालम सिंह पटेल तीसरे नंबर पर आ गए थे। हालांकि उसके उस समय के समीकरण अलग थे, वर्तमान के समीकरण अलग है। तो देखना है कि इस समय दोनों पटेल नरसिंहपुर विधानसभा सीट से मैदान में है। कांग्रेस से लाखन सिंह पटेल हैं और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रहलाद सिंह पटेल को मैदान में उतारा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बीच में कैसी टक्कर होने वाली, क्योंकि ये जो लाखन सिंह पटेल की टक्कर एक बार पहले हो चुकी है प्रहलाद सिंह पटेल के भाई जालम सिंह से। तो अब देखना हो कि इस बार पहले छोटे भाई के साथ टक्कर थी, इस बार बड़े भाई के साथ टक्कर है। तो देखना है कि इस बार की टक्कर में कौन आगे निकलता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम मन मीटर में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।